पेरेंट्स महान होते हैं, किसी की संतान महान होती है, तो तीन कारण होते हैं कि समाज में मनुष्य का नाम जाना जाता है। मगर जब हम साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बात करेंगे तो वो खुद इतने महान हैं कि मुसलमान दरवेश लिखारी, यही तो कमाल है कि यहाँ फिरकू सोच ख़त्म हो जाती है, जहाँ मजहबी दरारें ख़त्म हो जाती हैं, दीवारें नेस्तो नबूद हो जाती हैं, यहाँ से सब वितकरे ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सोच शुरू होती है। अगर हमने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को समझना है, इस देश ने समझना है, समुच्चे विश्व ने समझना है, तो हमें बिहार सरकार जैसी सोच रखनी पड़ेगी कि इतनी विशाल सोच हो कि गुरु गोबिंद सिंह, हमें एहसास हुआ कि गुरु गोबिंद सिंह केवल हमारे नहीं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो इनके हैं जिन्होंने स्लोगन बड़ा कमाल का दिया कि बिहार गुरु का द्वार। वाकई में ये वो द्वार है जिस दरवाजे से गुरु साहब जी बख्शिशें लेकर बिहार से पंजाब को जाते हैं। जब वो लिखते हैं मदर देश हमको ले आए, दयन भांत भांत दुलराए, कीनी अनक भांत तन रक्षा, धीनी भांत भांत की छिच्छा, हमारे पिताजी हमें पंजाब लेकर बुला लेते हैं। तो ये वो द्वार है बिहार, यहाँ से सिक्खी की महक जाती है, यहाँ से खालसी जज्बा जाता है बिहार से पंजाब की ओर। और ये एहसास हमें बिहार की पूरे प्रशासन ने करवा दिया। पटना साहब की कमेटी ने तो करना ही था, यहाँ के सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी इकबाल सिंह जी ने, उन्होंने तो करना ही था। मगर वास्तव में ये सच्चाई मैं गुरु की हजूरी में कहता हूँ कि हमें ऐसा तो सपने में भी नहीं था सोचा कि बिहार की गवर्नमेंट ऐसा करेगी। ये हमारे लिए शिक्षा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी केवल हमारे नहीं, आज हमें एहसास करवा दिया कि वो समुच्चे विश्व के हैं और सही अर्थों में उनके जो वारिस हैं, ये डिप्टी सीएम साहब बैठे हैं, मिनिस्टर महोदय बैठे हैं, और यहाँ के सीएम साहब नीतीश कुमार जी, इन्होंने एहसास करा दिया कि ये वारिस हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज के और हम भिखारी हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज के। हम तो केवल उनसे जांचना कर रहे हैं और ये दावा रखते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज इन्हों के है जिस दावे से इन्होंने सारी सेवा की है। मैं बात कह रहा था, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 4 सुपुत्र, बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी। लोकल संगत को मेरी बेनती है, थोड़ा ध्यान से सुनना। कल मैं एक अर्ज की थी, पंजाब वासी भी बैठे हैं, मैं फिर वो अर्ज करता हूं कि सिख कौम करजई हो गई बिहार सरकार की, बिहार के लोगों की पहले ही करजई थी, मगर जिस हमदर्दी से, जिस प्यार से आपने हमें अपनी सिर आंखों पे बिठाया है, विश्व में कहीं भी सिख जो रह रहा है वो अपने सिर पे ऋण महसूस कर रहा है। तो मैं बेनती जो कर रहा था, 4 बेटे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, 2 बड़े साहिबजादे चमकौर की गढ़ी में शहीद होते हैं, जंग करते हैं। छोटे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के पूजनीक माता, जिन्होंने यहाँ पर चरण अपनी शो बख्शिश की, यहाँ पर जिन्हों की कुख से साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आगमन हुआ, प्रकट हुए गुरु गोबिंद सिंह महाराज, और जिन्हों की शख्सियत के बारे अगर जानना है, माँ गुजरी के बारे, तो गुरु गोबिंद सिंह जी से पूछेंगे, जो कहते हैं तात मात मोर अलख अरादा। में तात का मतलब है, ब्रिज भाषा का ये शब्द है, तात का मतलब है पिता, मात का मतलब माता। हमारे माता पिता ने इतनी साधना की, इतनी बंदगी की, इतनी इबादत की कि उस महान पवित्र कुख से, उस जननी से दुनिया में गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रकट होते हैं। तात मात मोर अलख अरादा, बहुविध जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ना लखा जाने वाला परमेश्वर, ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। सो उस महान माता की शहीदी और छोटे साहबजादों की शहीदी, श्री फतेहगढ़ साहब जो किसी वक़्त में जुल्मों और सितमों की नगरी होती थी, सरहंद, औरंगजेब बादशाह का हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के बाद बड़ा केंद्र होता था, जिसे सिरहिंद कहते थे।
वहां पर जो मैं आपसे बात साझी करनी चाह रहा था कि जब छोटे साहिबजादों की शहीदी का वक्त आया, दुनिया में कोई भी धर्म बुरा नहीं है। कुछ लोगों की बुराइयां कई बार समुच्ची जमात को दागदार कर देती हैं। तो जब छोटे साहिबजादों की शहीदी का वक्त आया, कोई दलील नहीं थी, कोई अपील नहीं थी, कोई न्याय नहीं था। 9 और 7 साल की उनकी आरबला थी, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह की। और जब उन्हें शहीद, शर्त तो एक ही थी कि जो औरंगजेब कहता था कि सारी दुनिया का मैं धर्म छीन लूँगा, मैं सभी को अपना गुलाम बना लूँगा, तो जब उसने ये फतवा दिया कि चाहे अपना धर्म छोड़ दो, चाहे अपनी ज़िंदगी छोड़ दो, दोनों में से एक चुनना होगा। चाहे अपना धर्म बचाना है तो आपको ज़िंदगी गंवानी पड़ेगी, अगर ज़िंदगी बचानी है तो धर्म गंवाना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। आपका शीश काट दिया जाएगा, आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाएगी बहुत दरिंदगी से। ऐसे ऐसी बात कही तो गुरु के साहिबजादों ने कहा था, यही तो हमारी फितरत है, यही तो हमारी रवायत है कि हमारे वंश में हमारे दादा और हमारे दादा के दादा साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, हमारे दादा साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज, हमारे दादा के दादा, हमारे दादा, उन्होंने यही तो परंपरा दी है कि हम शीश दे सकते हैं मगर धर्म नहीं छोड़ सकते। जब ये फतवा सुनाया गया, ये धार्मिक सजा सुनाई गई कि ये बगावत करते हैं, ये हुकूमत के लिए खतरा, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम 9 और 7 साल के उन छोटे छोटे बालकों पर आयद किए गए। तो वहाँ पर बैठे थे मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ जंगें की, उनके भाई जंग में ख़त्म हुए, बहुत कुछ किया उसने मैदान जंग में। बाद में बंदा सिंह बहादुर से भी जंग की, सिखों को मारा भी होगा, मगर उस वक़्त सभा में बैठकर उसने एक बात की कि वज़ीर खां, जो आप धार्मिक फतवा लगवा रहे हैं, जो शरा के अनुसार, इस्लामिक शरा के अनुसार आप इन बालकों को सज़ा सुना रहे हैं, इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। वो इस्लाम के विरुद्ध हैं जो आप कर रहे हैं। इस्लाम बच्चों को मारने की इजाज़त नहीं देता। अच्छे हैं सब धर्म, मगर जब लोग अपनी सौड़ी नीतियों के लिए, अपने सेल्फिश स्वभाव के लिए, अपने स्वार्थ के लिए धर्म को वर्त लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग नहीं देखते कि धर्म का असूल क्या है, धर्म क्या कहता है। उनकी आंखों पे एक ही पट्टी बधी होती है कि हमने धर्म को अपने फ़ायदे के लिए वर्तना है। तो वजीद खां बज़िद है और शेर मोहम्मद खां बोलता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के लालों को, उनके पुत्रों को मारना ये इस्लामिक शरा के विरुद्ध है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, और जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो वजीद खां बोलता है कि आपके भाइयों को गुरु गोबिंद सिंह जी ने जंग में मारा है, तो आप बदला लीजिए इन बच्चों को ख़त्म करके। तो शेर मोहम्मद खान ये कहता है कि बदला ही लेना है तो लेंगे बाप से, खुदा महफूज रखे हमें इस पाप से। इतनी बात कह के जब वजीद खां अपनी जिद से ना हटा कि मैं इन बच्चों को जरूर मारूंगा साहबजादों को, तो मलेरकोटला नवाब शेर मोहम्मद खां, चाहे वो सिखों के विरुद्ध जंग करता है, सिखों को मारता है मैदान में, मगर इस वक्त उसने इस सभा का बाईकाट कर दिया कि आप गलत कर रहे हैं, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। और सदा के लिए सिख कौम शेर मोहम्मद खां की करजई होगी, सदा के लिए। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, 1947 में पाकिस्तान बना, उजाड़ा हुआ, और पंजाब में खास करके बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, दंगे फसाद हुए, मगर सिखों ने हाथ में तेग पकड़कर मलेरकोटले की रक्षा की, क्योंकि मलेरकोटले के नवाब ने किसी वक्त एक सच का बोल बोलकर सिखों के सिर पर कर्ज चाड़ दिया। आज सैकड़े बरस बीत गए हैं, 3 सदियों से ऊपर समा हो गया, और सिखों ने अपने अंदर ये जज्बा रखा, अपने आने वाले पीढ़ियों को बता दिया कि मलेरकोटले के नवाब ने एक वक्त सभा में सच बोलकर हमारे सिर पे कर्जा चाड़ दिया। तो हम इतने हालात भी ख़राब हुए, कई कुछ हुआ, पर मलेरकोटले में आज भी इतने मुसलमान भाई बसते हैं कि वहाँ का MLA मुसलमान ही बनता है, इतनी बहुगिनती मुसलमानों की। आज तक कर्जा नहीं भूले,
वो ऋण नहीं हमने भूला कि कहीं किसी वक्त मलेरकोटला नवाब ने कुछ कहा था हमारे हक में, कुछ सच बोला था। अगर 350 साल, लगभग 3 सदी से ऊपर समय गुजर गया, 305-10 साल का समय लगभग बनता है। 1704 में ये घटना होती है। 2004 में हमने 300 साल मनाए थे उस शहीदी के। 300 साल से ऊपर का समय गुजर जाने के बाद आज भी सिर्फ एक शब्द के वजह से, एक शब्द कि ए वजीर खां आप गलत कर रहे हैं, सिर्फ एक शब्द की वजह से आज भी सिख कौम मलेरकोटले की कर्जदार महसूस करती है अपने आप को। तो जो कुछ बिहार गवर्नमेंट ने किया है, यहाँ के लोगों ने किया है, एक एक प्रशासन के अधिकारी ने और सिविल लोगों ने, जो भी जितने भी बिछिंदे हैं, मैं ये आज बात दावे से कहता हूँ और पूरी जिम्मेवारी से मानता हूँ कि अगर मलेरकोटले के नवाब का कर्जा एक शब्द से हमारे सिर पर है, इस प्यार का कर्जा हम कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी कभी भी नहीं भूलेंगे। बिहार, हमें यहां आकर ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारा घर है बिहार। इस ग्राउंड का माहौल कैसा बन गया, कौन महसूस कर रहा है हम पंजाब से बाहर हैं? समुच्चे बिहार का माहौल कैसा बन गया, हमें लग ही नहीं रहा कि हम अपने पंजाब से दूर आए हुए हैं। सभी लोग आंखें बिछाकर सत्कार दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं। कल भी मैं एक बात कही थी, आज भी मैं वो बेनती करता हूं। बिहार के बहुत सारे लोग किरत करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं बिहार के। पंजाब के नौजवान, मैं मानता हूं, इतने मेहनती नहीं हैं जितने बिहार के नौजवान मेहनतकश है। और पंजाब में जाकर इतनी मेहनत की है कि आज फैक्ट्रियों के मालिक बन गए, गाड़ियों के मालिक बन गए हैं बिहार के लोग, आज उत्तम दर्जे के कारीगर बन गए हैं। तो एक विनती है मेरी समुच्चे पंजाब वासियों को, कभी कभी किरत करने वाले, वैसे भैया शब्द जब हम बोलते हैं उसका मतलब अर्थ गलत नहीं है, भैया का मतलब भाई होता है, मगर कभी कभी अज्ञानता की वजह से, अनपढ़ता की वजह से हम इस अंदाज में टॉन्टिंग वे में कहते हैं ओए भैया। एक वादा इस स्टेज से करके जाइए कि आज से बाद कभी भी बिहार वासी को ओए भैया नहीं कहेंगे, भाई साहब कहकर बुलाएंगे। हम भाई साहब कहकर बुलाएंगे, क्योंकि ये हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी के वारिस है। ये हमें एहसास करवा दिया ना साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने समुच्ची मानवता को जीने की जात सिखाई है। देखो ये जो बातें हम सुन रहे हैं ना, इसका रिजल्ट बड़ा कमाल का निकलता है, बहुत कमाल का रिजल्ट निकलता है। मैं एक छोटी सी गाथा आपको सुनाता हूं। एक मनुष्य है, औरंगजेब की संगत में रहता है और औरंगजेब के पास नफरत के सिवाय और कुछ नहीं है। वो बहुत तिरस्कार से भरा हुआ है। वो ऐसा मनुष्य है जो ईद के पवित्र दिन, मुसलमान भाई ईद वाले दिन सभी दुश्मनी वैर भुलाकर दुश्मन को गले लगा लेते हैं। ये धर्म की शिक्षा है। और ईमानदारी से हम प्रतिज्ञा करें कि दुनिया के हर धर्म का हम सत्कार करेंगे। एक धर्म दूसरे धर्म के लिए खतरा नहीं बनेगा, बल्कि धर्म समुच्चे विश्व को जोड़ने का साधन बने। यहाँ इन समागमों में सभी धर्मों के धर्म मुखी आए हैं। कल भी हमने वहाँ पर दर्शन किए, उन्होंने प्रवचन सुने तो कमाल दिल आशीष कर उठा। औरंगजेब एक ऐसा मनुष्य है जो ईद के दिन, पवित्र दिहाड़ा ईद का दिन है, तो अपने पिता को जो कैद में, शाहजहां कैद में है आगरे की धरती पर, जिस कैद खाने की कोई खिड़की खुली नहीं, सब पासे से उसे बंद किया हुआ है, इतना घोर तशद्दुद किया अपने पिता पर। तो ईद के दिन एक थाली में कुछ साजो सामान सजाकर, कपड़े से ढककर, नजराने के तौर पर, तोहफे के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर अपने पिता को भेजता है। मुसलमान भाई एक दूसरे को तोहफे देते हैं, हमारे में भी जो संपर्क में भाई है हम उन्हें भी गिफ्ट देते हैं। तो पिता ने सोचा शायद मेरे पुत्र के अंदर कोई दया आ गई हो गई, शायद नफरत खत्म हो गई हो, मेरे लिए उन्होंने नजराना भेजा है, मेरे लिए ईद पर तोहफा भेजा है, शायद उसके अंदर कोई सहानुभूति आ गई हो। तो जब पिता ने वो कपड़ा उठाकर देखा तो थाली में बड़े बेटे दारा शिकोह का सिर काटकर, गला काटकर सिर रखा हुआ है।
ऐसा निर्दयी मनुष्य था जो ईद वाले दिन बड़े भाई का सिर काटकर पिता को तोहफे में भेज रहा है, जो अपनी बहन को कत्ल करवाता है, बेटी को कत्ल करवाता है। सरमद जैसे फकीर, हर वक्त खुदा खुदा जपने वाले, किसी का बुरा नहीं जो लोचते, मस्जिद की पौड़ियों में उस फकीर का कत्ल करवाकर उन पौड़ियों के सरमद फकीर से खून से रंग देता है। जो लाखों मंदिरों को तोड़ता है, मूर्तियों को तोड़कर किसी न किसी पाँव में बिखेर देता है, पत्थर पत्थर करके। इतना जुनूनी मनुष्य है वो औरंगजेब, जो नफरत से भरा हुआ है, और उसकी संगत करता है सैयद खान, उसका जर्नैल है सैयद खान। ये बहुत बड़ा फैक्ट है जिंदगी में, संगत की रंगत, संगत का असर। हमने पाठ पुस्तकों में पढ़ा, जैसी संगत वैसी रंगत। वो अब औरंगजेब की संगत करने वाला कैसे अच्छा हो सकता है? औरंगजेब का दिया हुआ खाना खाने वाला, जिस तरह का हम भोजन खाते हैं, जिस कमाई का, जिस वृत्ति का, उसी तरह की हमारी सोच बन जाती है। तो ये औरंगजेब का नज़दीकी है, सिपा सलार है, हर वक्त करीब रहता है। तो सैयद खां पूरी तरह से औरंगजेब के रंग में रंगा हुआ है। जब गुरु गोबिंद सिंह जी पर बार बार हमले किए पहाड़ी राजों ने, जब वजीर खां फेल हो गया, तो दिल्ली से फौज जाती है, दिल्ली की फौज भी असफल हो जाती है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हों जैसा कोई महाबली सूरमा नहीं। एक छोटी सी मिसाल देनी चाहता हूं मैं, बात को यहां रोक कर। एक बात उन्हों के लिए, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के लिए बरती जाती, इस्तेमाल की जाती है, कि वो जब धुनक पकड़ते थे, कलम चलाते हैं, तो उन्हों जैसा कलम का कोई धनी नहीं है, उन्हों जैसा कोई प्रबंधक नहीं है, जर्नैल नहीं है, दयालु नहीं है, और कमाल की बात, उन्हों जैसा कोई मंगता नहीं है कि वो अपने सिखों के सामने हाथ फैलाकर कहते हैं मुझे अमृत की दात दो, मुझे भी गोबिंद सिंह बना दो। वो कितना बड़ा वचन बोल रहे हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। इतनी बड़ी बात, और साथ से हदायत की, जो मुझको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पर है, कभी भूल कर भी मुझे भगवान मत कह देना, मैं तो बहुत साधारण सा मनुष्य हूं और आपकी कृपा से मेरी होंद है। इतनी बड़ी उन्हों के अंदर निम्रता है जो हमें सीखनी चाहिए। सो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो प्यार की मूर्त हैं, उन्हों के साथ बार बार जंग होती है। तो औरंगजेब जब असफल होता है, तो अपनी सभा में अपने सभी सिपा सलार बिठाकर, अपने योद्धे बिठाकर चैलेंज करता है कि कोई ऐसा हो जो गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ कर लाए, या उन्हें खत्म कर दे। तो सभी सभा में सन्नाटा छा जाता है। तो सैयद खां उठकर खड़ा होता है। सैयद खां तलवार को हाथ में पकड़कर यह प्रतिज्ञा करता है कि जहां तो गुरु गोबिंद सिंह जी को खत्म करके आऊंगा, उनका शीश काट कर लेकर आऊंगा, जहां उन्हें कैद करके जिंदा पकड़ कर लाऊंगा। बड़े कॉन्फिडेंस में ये बात कहता है। तो सैयद खां जब ये प्रतिज्ञा करता है, तो औरंगजेब उसे कहता है कि जितनी फौज चाहिए, जितना गोला बारूद चाहिए, जो भी आपको मदद चाहिए ले लो, पर मुझे गुरु गोबिंद सिंह नहीं दिखना चाहिए इस धरती पर। यह है नफरत, यह है अंदर का वैर। तो सैयद खां बहुत बड़ी गिनती में फौज लेकर कूच करता है। आनंदपुर साहब सतगुरु जी विराजमान है। रास्ते में एक जगह पड़ाव करके सैयद खां अपनी बहन से मिलने जाता है, और उसकी बहन है सडौरे में रहने वाली बीबी नसीरा। बीबी नसीरा वो है खुदा परस्त इबादतगार, रब की इबादतगार, जिसके पति हैं पीर बुद्धू शाह, भगवान को सिमरने वाले नेक नीयत पुरख है, और दुनिया उनका सत्कार करती है, फकीर आत्मा है वो। सैयद खां कहता है कि बहन को भी मिल लूंगा और एक फकीर की दुआ भी ले लूंगा कि मेरी जीत हो, मैं गुरु गोबिंद सिंह जी को जहां खत्म कर दूं, जहां उन्हें कैद करके लेकर आऊं। बहन के पास गया तो बहन बहुत खुश हुई, भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। शिकवे किए, इतने समय बाद आए हो, कभी आते नहीं, इतने मसरूफियत में रहते हो। तो भाई कहने लगा कि अब भी मसरूफ था, किसी मुहिम पर जा रहा था, जंग में जा रहा हूं, बस एक रात रुका
तो आपके पास आ गया कि रात आपके पास गुजारूंगा, बहन से मिलूंगा, साथ मेरी दुआ करो कि मेरी जीत हो। बहन ने पूछा, बहन के खामंद ने पूछा, पति ने पूछा पीर बुद्धू शाह ने, किस मुहिम पे जा रहा है, क्या दुआ करानी चाहता है, क्या फरियाद करें? तो ये कहता है कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी को खत्म करने जा रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह जी को मारने के लिए जा रहा हूं, ये बोलता है। वो बहन, वो बीबी नसीरा जो अपने 2 पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी के लिए कुर्बान कर रही है, इतनी महान आत्मा, मुसलमान है वो बीबी, वो बहन मुसलमान है बीबी नसीरा। और यही तो खासियत है कि गुरु गोविंद सिंह जी से प्यार करने वाले, उन्हें समझ आ जाती है कि ये नफरत, ये मजहब परस्ती, ये फिरकू सोच, ये सब खत्म होगी, तब गुरु गोविंद सिंह समझ में आएंगे। एक मैं बात कहनी चाहता हूं, अगर आप कहें ना कि गुरु गोविंद सिंह का परिवार कौन है, परिवार कौन है, तो कहेंगे कि परिवार तो शहीद हो गया। नहीं भाई, जिसके हृदय में गुरु गोविंद सिंह के लिए प्यार है वो गुरु गोविंद सिंह का परिवार है। इसीलिए तो सारा बिहार अब हमें गुरु गोविंद सिंह का परिवार महसूस हो रहा है। जिसके हृदय में गुरु गोविंद सिंह के लिए प्यार है वो सभी लोग गुरु गोविंद सिंह का प्यार परिवार है। जी करता है एक एक को हम नमन करें जो इतने गुरु गोविंद सिंह जी के प्यार में भरे हुए हैं। तो वो बीबी नसीरा जिसने अपने 2 बेटे कुर्बान कर दिए, पीर बुद्धू शाह जो अपना सब कुछ निशावर करने के लिए भंगानी की युद्ध हिमाचल प्रदेश वहां चला जाता है, उसके भाई शहीद होते हैं, उसके भतीजे शहीद होते हैं, उसके 2 पुत्र शहीद होते हैं, तो वो सुकून में है कि मेरे बेटे मरे नहीं, मेरे भाई मरे नहीं, वो तो खुदा के चरणों में समा गए हैं। जिस हृदय में इतना प्यार हो, उस हृदय से ये अरदास कैसे निकलेगी कि गुरु गोविंद सिंह जी को मेरा भाई खत्म कर दे? हां, उस बहन ने अपने भाई को रात रखा और सारी रात, जैसे आप गुरु की बातें सुन रहे हैं ना, ये जो आप सुन रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा? जो ये सारा प्रबंध किया है, इसकी आउटपुट क्या निकलेगी? हमारे अंदर इंसानियत जन्म ले ले, समझ लो सारा कुछ हमें प्राप्त हो गया। ये करोड़ों रुपये खर्चे का जो इवजाना है, किसी एक मनुष्य के अंदर भी इंसानियत ने जन्म ले लिया तो समझ लो ये करोड़ों रुपये के खर्चे का मूल्य हमें मिल गया। तो सुनता रहा सारी रात, बहन भाई और पीर बुद्धू शाह सोए नहीं सारी रात। उन जिनके हृदय में जो भरा हुआ था वही उन्होंने साझा करना था। पीर बुद्धू शाह और बीबी नसीरा अपने भाई को गुरु गोविंद सिंह जी की बातें सुनाते रहे, सुनाते रहे, सुनाते रहे। उनकी बख्शिशें, उनका प्यार, उनकी विशालता सारी रात सुनाते रहे। और सुन सुन के 8-7 घंटे हुए होंगे, फिर वो स्नान पान करने लगे। अब देखना कमाल कैसी हुई, जो 40-50 वर्ष से औरंगजेब की कुसंगत का असर था, औरंगजेब की ईर्खा, नफरत, द्वेष का असर था, केवल 7-8 घंटे की हुई संगत ने वो सारा कलंक धोकर रख दिया। हृदय तब्दील हो गया, मन चेंज हो गया, अंतरात्मा शुद्ध हो गई। जो औरंगजेब की कुसंगत ने हृदय में नफरत भरी थी, ईर्खा भरी थी, वैर भरा था, बस कुछ घंटे इन गुरु गोविंद सिंह के प्यारों की संगत की तो एकदम हृदय से वो नफरत चली गई। यही करिश्मा है गुरु गोविंद सिंह जी के प्यार का, यही करिश्मा है कि हृदयों से नफरत चली जाए, हृदयों से वैर चला जाए, हृदयों से ईर्खा चली जाए। और सारे संसार को जो गुरु गोविंद सिंह संदेश देते हैं कि दुनिया के लोगों सुनो, मैं सभी को सुनाकर कह रहा हूं, किसी एक राष्ट्र को नहीं कह रहा, किसी एक मजहब को नहीं कह रहा। वो कहते हैं साच कहो सुन ले हो सब, सारे आप बोलना ना जरा, साच कहो सुन ले हो सब, सभी सुन लो। मैं आपको भगवान के घर का रास्ता बताता हूं, मैं आपको खुदा के मिलने का, खुदा की खुशी लेने का एक तरीका बताता हूं। सभी को कहते हैं सभी सुनो,
ये नहीं कहते कि जो मुझे मानते हैं वो सुनो, जो मेरे शिष्य हैं वो सुनो। कहते हैं साच कहो सुन ले हो सब है। और जो कह रहे हैं ना, हमें कह रहे हैं, मैं चाहता हूं सभी हम दृढ़ करें, एक बार सभी बोले, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सभी बोलना जरा, ये प्रेम का रास्ता है, भगवान का रास्ता। गुरु गोविंद सिंह जी के वचन है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु गोविंद सिंह जी की कीर्ति सुनकर, जस सुनकर, उनकी जितनी बढ़ियाई विशालता सुनकर, सैयद खां का हृदय जो इतनी नफरत से भरा था, जो कहता था मैं सिर कलम कर कर लाऊंगा गुरु गोविंद सिंह जी का, उस हृदय ने जन्म ले लिया। चेंज हो गई, सोच चेंज हो गई, माइंड चेंज हो गया। सुनने से, श्रवण करने से माइंड चेंज हो गया। और एक बात अंदर आने लगी कि कमाल है, वाकया में गुरु गोविंद सिंह महाराज प्यार का समुंदर है। मेरी बहन कह रही है, मेरा जीजा कह रहा है कि वो प्यार का सागर है, वो खुदा का नूर है, उनके दर्शन से हृदय शीतल हो जाता है, उनके दर्शन करने से अंतर आत्मा शांति बरत जाती है। तो मैं देखना चाहता हूं, बस ये चेंजिंग है। जो नफरत थी, जो बैर था, वो अंदर से मिटा, और अंदर ये चेंजिंग आई कि मैं देखना चाहता हूं। बस जिसने ये सोच लिया मैं देखना चाहता हूं, वो तो यही पुकार पुकार कर कहेगा कि जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। जैसा सुना था वैसा देख लिया। जब मैदान में आया, डंका बजा, समाप्ति करनी है ना। जब मैदान में आया, आफ्टर ऑल दो फौजें सामने, आमो सामने, दिल्ली की फौज है, इधर गुरु गोविंद सिंह जी के सिंह है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज महाबली योद्धा, जिन्हों के सामने, जिन्हों के तीरों की ताब कोई झेल नहीं था पाता। एक शब्द उन्हों के लिए वरता जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी जब हाथ में धुनक पकड़ते थे तो वो 9 टंका धुनक, जिसके तीरों के सामने कोई टिक नहीं था पाता। जब सैयद खां गया तो 9 टंका धुनक नहीं उठाया। नफरत को खत्म करना है, जुल्म को खत्म करना है, किसी इंसान से कोई वैर नहीं है। 9 टंका, मैं थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हर शय को, हर चीज को मापने का एक मापदंड होता है, एक पैरामीटर होता है। आप धरती को मापते हैं तो किलोमीटरों में मापते हैं, कपड़े को मापते हैं मीटर से मापते हैं, पानी को मापते हैं लीटर से मापते हैं। हर शय को मापने का एक तरीका होता है। ये बिजली है, वोल्टेज में मापते हैं कितने वोल्टेज है। ये जो टंक शब्द है, ये भी एक मापदंड है। एक टंक इक्वल टू 25 kg। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? मीडिया वाले भाई बैठे हैं, थोड़ा ध्यान देना इस पर। एक टंक मतलब 25 kg, 25 kg नहीं 25। एक टंक मतलब 25 kg। तो 9 टंक मतलब मल्टीप्लाई कीजिए 25 को 9 से। 9 टंक को 25 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 225 kg। 9 टंक उसका वजन नहीं था, जो उसकी तंदी थी, उसे ऐसे खींचने में जितना पावर धरती से 25 kg वस्तु ऐसे उठाने में लगता है ना, जितनी पावर लगती है ऐसे उठानी हो 25 kg वजन, तो इतनी पावर जब एक किसी रस्सी को खींचने में लगेगी, वो खिंचाई को एक टंक कहते। मतलब कि 225 kg वजन उठाने जितनी ताकत उस तंदी को खींचने में लगती थी। जब वो धुनक पर तंदी चाड़ी जाती थी, कसी जाती थी, एक तरफ से रुख से बांधा जाता था, दूसरी तरफ से घोड़े के पीछे बांधकर उसको खींचा जाता था। मतलब सीधा सा ये है कि जो मनुष्य
225 केजी वजन, ये उंगल, ये अंगूठा और ये फिंगर जो है हमारी, ऐसे ही दोनों की तंदी खींची जाती, सारा हाथ नहीं लगाया जाता, सिर्फ 2 उंगली लगाई जाती है। जो मनुष्य 225 केजी वजन धरती से 2 उंगलियों से उठाने की ताकत रखता है, वो मनुष्य गुरु गोविंद सिंह जी के धनुक की तंदी खींच सकता। और दुनिया में कोई ऐसा मर्द अभी तक पैदा नहीं हुआ जो गुरु गोविंद सिंह की धनुक की तंदी खींच सकता हो। उनके तीरों की ताब कोई झेल नहीं था पाता। तो सैयद खां आया, नगारे बज रहे हैं, युद्ध की तैयारी है, दोनों सामने फौजें खड़ी हैं, घमसान मचने वाला है। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि भाई दया सिंह, भाई आलम सिंह, आज हमारे घोड़े पर काठी डालो तो हम मैदान जंग में जाएंगे। तो सिंह कहने लगे, महाराज ऐसे तो रोज ही आते रहते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो, हम हैं। इतनी पावर दे दी इस देश के वो लोग जिन्होंने कभी हाथ में शस्त्र नहीं था पकड़ा, जिन्हों की सोच से जीत का सपना भी मिट चुका था, लगभग 700 साल से गुलामी झेल रहे थे। यही तो एक करिश्मा है। जो आप शब्द सुनते हैं 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, मतलब ये नहीं कि मौत नहीं आएगी, 1.25 लाख गोली चलेगी, तीर चलेगी, मौत तो आएगी। इसका मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है आत्मविश्वास, आत्मबल, इतनी दृढ़ता पैदा की कि सामने मौत निश्चित है, 1.25 लाख फौज खड़ी है। तो कभी भी गुरु गोविंद सिंह जी ने इतना थापड़ा देकर पावर भर दी, वो लोग जो नीच सदाते थे कि वो मौत से घबराएगा नहीं, ये नहीं देखेगा कि नतीजा क्या निकलेगा, इतना अंदर आत्मबल होगा कि छाल मारकर जुल्म के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ये है अर्थ 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तब है गोविंद सिंह नाम का। तो गुरु साहब कहने लगे हम जाएंगे। सिख कहने लगे ये तो छोटी मोटी बात है, अभी कुछ दिनों की बात है, राजा केसरी चंद 1.5 लाख फौज लेकर आया था, मद मस्त हाथी अगर आगे लगा हुआ था। तो भाई उदय सिंह गए, केसरी चंद का सिर काटकर नेजे पर टंगा और गुरु साहब के चरणों में लाकर डाल दिया। भाई बचित्र सिंह गए तो 10 हाथियों जितना बल जिस हाथी में था, नशा पिलाकर इतनी ताकत दी, उसके सिर में ऐसी नागनी मारी के खत्म कर दिया। आज आप क्यों जाएंगे महाराज, हम हैं ना, आप हमें बख्शिश कीजिए। हमें विश्वास है कि हमारे गुरु का सिर पर हाथ हो, नीकी कीरी में कल रख है, भस्म करे लश्कर कोट लख है। अगर आप अपनी कला दें तो एक कीड़ी भी लश्करों का नाश कर सकती है। ये विश्वास जब आपके हृदय में होगा तो जिंदगी में इतना आत्मविश्वास आएगा कि कोई मुश्किल मुसीबत आपको निढाल नहीं कर सकेगी। आप कभी नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाएंगे अगर आपके अंदर गुरु गोविंद सिंह का बख्शा हुआ आत्मविश्वास आ जाए। यही तो लेना है हमने। साहब कहने लगे नहीं, हम खुद जाएंगे। नगारे बज रहे हैं और गुरु गोविंद सिंह महाराज घोड़े पर सवार हुए। उधर मन ही मन अंतरात्मा में ये फुरना उठ रहा है, रात की हुई संगत का असर। सैयद खां के अंदर एक फुरना उठ रहा है, अगर वाकया में गुरु गोविंद सिंह महाराज खुदाई नूर हैं तो कहीं मुझे एक बार आकर सामने दर्शन दे दे तो मेरी भी निशा हो जाए। ये सुरत जोड़कर ऐसा सोच रहा है तो इसके कानों में एकदम आवाज पड़ती है, सैयद खां, मैदान जंग में आकर सिर झुकाया नहीं जाता, सिर ऊंचा करो, आंखें सामने करो। और जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को सामने देखा, ऐसा तेजस्वी नूर, ऐसा जलाल, ऐसा प्रेम का अमृत रस कि हाथ में से नफरत की तलवार छूट गई और हाथ में प्रेम की तस्बीह आ गई, बंदगी शुरू हो गई। ये करिश्मा है गुरु गोविंद सिंह महाराज का। गुरु गोविंद सिंह जी की कीर्ति हमारे हृदय से नफरत खत्म कर दे, वैर खत्म कर दे। और मैं जो भविष्य देख रहा हूं, जिन लोगों के अंदर इतनी विशाल सोच है ना, भविष्य दूर नहीं है, ये दिखाई दे रहा है कि खुदा करे ये हिंदुस्तान कहीं ऐसे अच्छे लोगों के हाथ में आ जाए जो नफरत से मुक्त हो, जो वैर विरोध से मुक्त हो, जो हृदय की ईर्खा से मुक्त हो और जो वाकई में सभी धर्मों के लिए हृदय में सत्कार रखते हों, प्यार रखते हों।
तो फिर ये धरती जन्नत बन जाएगी। यहाँ से जो झगड़े हैं, ये भगवान का घर है, ये खुदा का घर है, ये सभी सदा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। कहीं दंगे फसाद ईर्खा नफरत दिखाई नहीं देगी। ये देश वाकई में जन्नत बन जाएगा और लोग इस देश से सीख कर जाएंगे। जिस देश में गुरु गोबिंद सिंह जी ने जन्म लिया हो, जिस धरती पर गुरु साहबानों ने अपनी कला बखेरी हो, जिस देश में हरमंदिर साहब स्थित हो, उस देश से और बड़ी शिक्षा क्या हो सकती है भाई। जहां पर जाकर एक होने की जांच आती है, यहां पर जाकर नफरत वैर ईर्खा खत्म करने की जुगती मिलती है। कितने प्रेम के समुद्र हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज कि जो औरंगजेब गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्रों को शहीद करवा रहा है, इतना बड़ा नुकसान करा रहा है, उसी औरंगजेब का बेटा गुरु गोबिंद सिंह की शरण में आता है, बहादुर शाह। अगर आप मेरी मदद करें, आप मेरे सहायक बने, तो मैं हिंदुस्तान का बादशाह बन सकता हूं। नफरत की राजनीति ये कहेगी कि भाइयों में लड़ाई है, खत्म हो जाए। मगर क्या बात, जो हृदय में निम्रता लेकर हंकार निवार कर शरण में आता है, गुरु गोबिंद सिंह ऐसी बांह पकड़ते हैं कि औरंगजेब गुरु गोबिंद सिंह जी के सुपुत्रों को बेटों को शहीद करवाता है और गुरु गोबिंद सिंह जी औरंगजेब के पुत्र को दिल्ली का बादशाह बना देते। ये बात सीखनी पड़ेगी हमें। निजी नफरत कोई अर्थ नहीं रखती। इससे मेरा क्या लेना देना है, इससे मेरा क्या वैर विरोध है। और जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिद्धांत दिया, मिशन दिया, टारगेट दिया, सबसे बड़ी बात कि वो एक टारगेट लेकर संसार में प्रकट होते हैं, टारगेट लेकर संसार में विचरते हैं। और वो टारगेट खत्म नहीं होता। मत समझना कि शरीर के अलोप होने से टारगेट खत्म हो जाता है, निशाना खत्म हो जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी बड़ा परोपकार ये करते हैं कि इन लोगों में जो आप बैठे हैं, आपको अपना टारगेट देकर जाते हैं, धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपार। ये आपको निशाना देते हैं कि इस दुनिया में आप अकाल पुरख की फौज हो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अकाल पुरख परमेश्वर गॉड। आप नुमाइंदे हैं परमेश्वर के, भगवान के, और आपके फर्ज हैं जिन फर्जों के तहत इस धरती में शांति लाना, इस धरती से जुल्म खत्म करना, इस धरती से नफरत खत्म करनी, इस धरती से वैर खत्म करना। खास करके आप सिख अखवानों वालों के ये बहुत बड़ी हिस्से में जिम्मेवारी आती है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बारे बात यही खत्म होती है जब अल्लाह यार खां जोगी कहता है कि इंसाफ करे जी में तो यकीन है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई सानी ही नहीं है। ये कहना पड़ेगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी की किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती। तो वो आगे और कहता है, करतार की सुगंध व नानक की कसम, जितनी भी हो दशमेश की तारीफ वह है कम। इसके बदले में उसे बहुत मुतस्बी लोगों की नफरत भी सहने पड़ी। अनारकली बाजार में आखिरी सांस लेते हैं अल्लाह यार खां जोगी, तो उसे धर्म के अखौती मुखियों ने धर्म से शेक दिया, निकाल दिया। मुतस्सब ने कहा कि आप तो काफरों की तारीफ करते हैं, आपको जन्नत में जगह नहीं मिलेगी, बेहिश्त में आपका कोई रखवाला नहीं बनेगा, क़यामत के दिन आपको कोई नहीं जिंदा करेगा। तो अल्लाह यार खां जोगी ने कहा था, भोले लोगों, आपको गुरु गोबिंद सिंह की बख्शिशों का ज्ञान नहीं है। किस बेहिश्त की बात करते हो, किस जन्नत की बात करते हो, किस क़यामत की बात करते हो। मैं गुरु गोबिंद सिंह जी के प्यार के लिए लाखों जन्नत लाखों बेहिश्त कुर्बान कर सकता हूं। यह बात एक मुसलमान कह रहा है, अल्लाह यार खां जोगी। वो कमाल के वचन है इतिहास में लिखे हुए। वो कहता है कि आप बेहिश्तों की बात करते हो। मैं देख रहा हूं कि मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाहें पसार कर मुझे अपने गले से लगाने के लिए उतावले हैं। मत समझना कि मैं धर्म से मुनकर होकर जा रहा हूं। मुझे मुतस्सब वाले, मुझे ईरखालू धर्म की जरूरत नहीं, मुझे तो गुरु गोबिंद सिंह के प्यार की जरूरत है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उन लोगों को अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा सके, अपनी कौम की विरासत नहीं बना सके। कितने को लोगों को मालूम होगा।
बहुत जरूरी है कि हम इस धरती से एक चीज लेकर जाएं कि हमारे इंडिविजुअली जीवन से नफरत खत्म हो जाए, ईगो खत्म हो जाए। जैसे सेवक बनकर जे समुच्चा प्रशासन, समुच्चा बिहार जुटा हुआ है गुरु गोविंद सिंह की खुशी लेने के लिए, हम इन्हों से सीख कर जाएंगे आज कि हम जाकर अपनी अपनी डफली नहीं बजाएंगे, अपनी अपनी ईर्खा को जाहिर नहीं करेंगे। ऐसे ही प्रेम से इतना बड़ा कलावा प्रेम गलबकड़ी हो कि सारी मानवता हमारे प्यार कलावे में आ जाए। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की असली श्रद्धा होगी, आपकी असली आपकी गुरु प्रति जो भावना होगी, जो भेंटा होगी कि हम अपनी ईर्खा त्याग कर जाएं, अपनी नफरत त्याग कर जाएं। और कहीं काश सारा देश, हिंदुस्तान की हर स्टेट गुरु तेग बहादुर पिता को समझ ले, जान ले कि जिन्हों की वजह से आज इस देश का नक्शा मौजूद है, उन सिखों की कुर्बानियां जिन्हों की वजह से दरा खैबर सदा के लिए बंद हुआ। यहां गजनवी आता था, दर्जनों हमले करता है, इज्जत को पैरों में रोंद कर माल सबाब लूट कर चला जाता है। ये गुरु गोविंद सिंह जी का करिश्मा था जो सदा के लिए दरा खैबर बंद हो गया। इस धरती पर बड़े एहसान है हिंदुस्तान पर, एहसान फरामोश ना बने। बिहार स्टेट से सारा देश प्रेरणा ले और हम भी प्रेरणा लेते हैं कि विशाल हृदय करके सारी मानवता को प्यार कलावे में लेने की जाच सीखें। यही गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह प्रति हमारी श्रद्धा होगी, भावना होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की हजूरी कीर्तनीय वो उपस्थित हो गए हैं, उन्होंने आपको अमृतवाणी कीर्तन से जोड़ना है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता, अपनी भूलों गलतियों की क्षमा याचना करता हूँ। आस है आप माफ़ करेंगे। प्यार में सभी मिलकर आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।